दर्शन दिए। अब भगवान ने एक रूप में वली के यहाँ रहे, दूसरे रूप में लक्ष्मी नारायण भगवान वैकुंठ रूप में चले गए। आगे कथाएं, अनेकों कथाएं हैं, समय की क्या है, सीमा है। महाराज वली को आशीर्वाद दिया कि अगले मनमंत्र में आप राजा होंगे, और अनेकों मनमंत्रों की कथा सुनाई। एक बार गज और ग्रह का जो उद्धार किया भगवान ने, उस कथा को सुनाया। रामा अवतार में अष्टम स्कंद यहाँ पर समाप्त होता है। 9वें स्कंद में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। राम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे, इसके बाद हमारे ठाकुर जी आएंगे। सिर्फ 10-15 मिनट, और कल से आप लोग जो भी आए, देखो भैया जिसको आना हो समय से आइए। 2 बजे के समथिंग, करेक्ट 5 बजे हम आरती करा देंगे। अब आप लोग आते हो 3 बजे, तो फिर कथा इतनी है कि 6 घंटे कथा होती है, कम से कम 5 घंटे जो हमारी कथाएं डली हैं। आप देखना 4 घंटे से कोई कम कथाएं नहीं होंगी। तो अब रामा अवतार की कथा को हम लोग सुनेंगे 10-15 मिनट, और इसके बाद प्रसाद और आरती लेकर के ही सभी लोग प्रस्थान करेंगे। कल हम लोग बड़े धूमधाम से भगवान के बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे और गिरिराज पूजन करेंगे। 56 भोग जो लगाते ना भगवान को, वो लगाएंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक पधारें, क्योंकि 3 दिन शेष रह गए। आज 4 दिन निकल गए, 3 दिन हैं। आछे के दिन पाछे गए, फिर से किया न फेर, अब पछतायो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अधिक से अधिक पधारें, अपने अपने घर से जो जिसको पूजे। कल कुछ भोजन वाले पदार्थ कुछ भी लेकर के आना, बिस्किट नमकीन आदि आदि, या बना सको मालपुआ आदि आदि, जो बना सको, पूड़ी कचौड़ी आदि आदि 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं। जिसको जो पूजे, कुछ नहीं ले आ सको तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुलसी का दल जरूर ले आना। कुछ नहीं ला सकते तो, और ठाकुर जी ने दिया है चकाचक, तो चकाचक ले आना। कल 56 प्रकार के व्यंजन भगवान को अपन लोग लगाएंगे, यहाँ गिरिराज पूजन करेंगे। और ये आगे की कथाएं हैं। राम जी का जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भाई गलानी मोर सुत नाही, भाई गलानी मोर सुत नाही, भाई गलानी मोर सुत नाही, भाई गलानी गुरु गृह गया हो तो रत मही पाला, गुरु गृह गया हो तो रत मही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, सिंगिर से वशिष्ठ बुलावा, सिंगिर से वशिष्ठ बुलावा, पुत दाम शुभ याग करावा, पुत काम शुभ याग करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीनी, भगत सहित मुनि आहुति दीनी, प्रकट अगन चारु कर लीनी, प्रकट अगन चारु कर नी, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, 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 सकल काज भाषित तुम्हारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को वर्णन करते यदि राम कथा को वर्णन करने लगे ना, तो एक दिन नहीं, एक वर्ष नहीं, हजारों वर्ष बीत जाए, लेकिन राम कथा कभी पूरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। अब महाराज जब दशरथ जी के मन में गलानी हुई, गलानी क्यों हुई? एक बार देवराज इंद्र के यहाँ पर गए और देवराज इंद्र के यहाँ कोई वस्तु इनकी छूट गई। पुनः जब गए तो आकाश गंगा से देवलोक को धुला जा रहा था। पूछा क्यों धुला जा रहा है? बोले कोई दशरथ नाम का राजा मृत्यु लोक से आया था, उसको कोई संतान नहीं है, इसलिए यह जगह अपवित्र हो गई है। कहते जो जिसके कोई संतान नहीं होती ना,
संतान का मतलब क्या? पुत्र पुत्री कुछ भी हो जाए लेकिन होना चाहिए। यदि कुछ नहीं है तब वो कुल दूषित माना जाता है। अब महाराज क्या किया? दशरथ जी के मन में गलानी हो गई, और गलानी हुई तो गुरुदेव भगवान के पास गए। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा यदि हो जाए ना, यदि जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है प्यारे, कहते ना गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जिस पर गुरु की कृपा हो जाए। अब महाराज गुरु जी ने कहा और सिंह ऋषि को बुलाया गया। यज्ञ पुत्र तेष्टि जो यज्ञ होता है, यज्ञ को प्रारंभ किया। यज्ञ से एक नारायण भगवान अग्निदेव भगवान आहुति जो खीर होती है उसको लेकर के प्रकट हुए, और प्रकट जैसे हुए उसको बांटा गया। अब उसको बंटवारा कैसे हुआ? हर्द भागे कौशल्य ही दीना, हर्द भागे कौशल्य ही दीना, उभय भागे आदे कर दीना, उभय भागे आदे कर दीना, उभय भागे आदे कर दीना, उभय भागे। खीर को बांटा गया, आधा भाग कौशल्या मैया को दिया, आधे में से कैकेयी मैया को, आधे से सुमित्रा मैया को। सुमित्रा मैया का जो भाग था वह कहते एक चील आया, ले जाकर के अंजनी पर्वत पर अंजनी मैया जहाँ तपस्या कर रहे थे वहां जाकर के गिरा दिया। उसी से कहते हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। सुमित्रा मैया का जब भाग निकाल ले गया चील, क्योंकि समय की अवधि, इसलिए राम कथा तो वर्षों तक, कभी समय आएगा तो राम कथा भी सुनाएंगे। ठाकुर जी ने चाहा ना कभी राम कथा को सुनाएंगे महाराज। तो अब चील ले गया। अब सुमित्रा मैया और कैकेयी मैया ने अपना अपना भाग दिया। कैकेयी मैया ने भाग दिया सुमित्रा मैया को, कौशल्या मैया ने भाग दिया सुमित्रा मैया को। माँ ने कहा यदि हमारे दो संतानें होंगी तो एक पुत्र को आपके में लगा देंगे, पुत्र की सेवा में, एक पुत्र को आपकी सेवा में। समय बीता महाराज, बहुत सुंदर समय आया। ओ नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मधु दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल नागामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, अभिजित हरिप्रीता। हरि प्रकट के पाला, दीन दयाला, कौशल्यायतकारी, हर्षित महाकारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। विप्रदेनु सिर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निमित्त तनु, माया गुण गोपाल। भगवान राम जी का प्रादुर्भाव हुआ, लखन जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, सारी लीलाओं को किए और रावण को मार करके राम राज्य अभिषेक हो गया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। नौमा स्कंद यहाँ पर समाप्त होता है, क्योंकि राम कथा को करने के लिए बैठ जाएंगे ना महाराज तो यहीं 4 बज जाएंगे सुबह के। तो राम जी महाराज को यहीं से प्रणाम करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अब 10वें स्कंद में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे, और 10वें स्कंद में जैसे ही प्रवेश किए महाराज, राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते, महाराज भगवान का जन्म यदुकुल में हुआ, भगवान का जन्म हुआ यदुकुल में, और इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण आए। किसके गर्भ से? देवकी और वसुदेव के गर्भ से भगवान ने जन्म धारण किया। क्यों? वो जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर
अधम अभिमानी। मान ही मात पिता नहीं देवा, मान ही मात पिता नहीं देवा। साधुन संग करो आवै सेवा, साधुन संग करो आवै सेवा। जिनके जया चरण भवानी, जिनके आचरण भवानी। तिहि जाना हो निस चर सम प्राणे, तिहि जाना हो निस चर सम प्राणे। कथितो वंश विस्तारा भवता सोम सूरयो, राख्या चो भयन वंशान चरते ना परमद भूतम। अनेकों वंशों का वर्णन सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा कि आपने बड़ी बड़ी कथाएं सुनाई, लेकिन मेरे कन्हैया की कथा को आपने एक ही श्लोक में सुना दी। अब विस्तार से बोले सुनाओ आप हमको। बोले ये तो वंश में जब जब होए धर्म की हानि, वाणहि असुर अधम अभिमानी। जब पाप बढ़ने लगता है तब भगवान क्या करते हैं? बोले जन्म धारण करते हैं, इस मृत्यु लोक में आते हैं। भगवान का हम लोग भी स्वागत करेंगे क्योंकि समय की एक सीमा है। तो भगवान का जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, जो कंस था इसकी एक जो बहन थी चचेरी देव की, इसने अपनी छवि को जब बुरा देखा तो इसने क्या किया? बोले वसुदेव के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया। आकाशवाणी हुई किसी का बहन का पुत्र तेरा काल बनेगा। 7 संतानें हुई, उनको सबको मारता गया। 6 संतानों को 7वीं कहते रोहिणी मैया के गर्भ में प्रविष्ट कर दी गई। 8वीं बार भगवान आए। हम लोग भी भगवान का स्वागत करेंगे। 5 मिनट के बाद आरती और प्रसाद लेकर के ही आप लोग प्रस्थान करेंगे। ओम सत्य प्रथम ते परहस्य सत्यम सत्य सयोनि नितम जगते सत्य प्रथम ते परहस्य सत्य सयोनि नितम जगते सत्य से सत्य दो सत्य सयोनि नितम जगते सत्य प्रथम ते परहस्य सत्य सयोनि नितम जगते सत्य से सत्य सत्य नित्यम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम 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 कृष्णा, स्वागतम 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 कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। जय हो प्यारे की, बोलो नंदन भगवान की। नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सत्य प्रथम तत्परम ते सत्यम सत्य योनिनितम च सत्य सत्यस्य सत्यम अमृत सत्य नित्यम सत्यात्मकम तम शरणं प्रपन्नो। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। देवताओं ने भगवान का स्वागत किया
और कहते जैसे 8वीं बार भगवान ने जन्म लिया, वसुदेव की हथकड़ी बेड़ियां सब खुल गईं और कहा कि तुम हमको नंद महल में छोड़े आओ और वहां एक कन्या हुई है, उस कन्या को वापस ले आना। और ऐसा ही किया। कहते यमुना जी से पार करके और वसुदेव जी गए और यहाँ नंद बाबा को कोई संतान नहीं थी। 80 साल के डोकरा हो गए। ब्राह्मणों ने संतान गोपाल नाम का मंत्र का जाप किया। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनया कृष्णा त्वम हम शरणम गता। जब इस प्रकार से अनुष्ठान किया, कहते भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, यहाँ कन्या आई और यहाँ हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। आगे कल कथा आपको श्रवण कराएंगे। बोलो नंद नंदन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण ललना प्रकटे भई आज। और सुनो, जिनको भी भगवान का पूजन करना हो धीरे धीरे पूजन करते जाना। इसके बाद तत्काल आरती होगी, प्रसाद ले आओ जब तक, ठीक है ना, विलंब नहीं होना चाहिए नारायण। वो कृष्ण ललना प्रकट भई आज, बिरज में लड़ुआ बटे, कृष्ण ललना प्रकट भई आज, बिरज में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे हाँ मिठाई बटे रे, लड़ुआ बटे हाँ मिठाई बटे। उठाइए दोनों हाथ। जब आपको कोई संतान होती है, राधे, जब अपने कोई घर में संतान होती कैसे नाचते महाराज। हाँ, वो कौन सा डांस चला, गोहेरा डांस, गोहेर नांगन, ऐसे ऐसे नचेंगी महाराज, बिल्कुल पूरी रास्ता साफ हो जाएगी। हाँ, एक नीचे गिर जाएगा, एक ऐसे ऐसे करता जाएगा। हाँ, कैसे नचते। तो अब यहाँ भगवान का जन्म हुआ, सभी लोग जय हो प्यारे की। कृष्ण ललना प्रगट भई आज, अवध में लड़ुआ बटे, कृष्ण ललना प्रगट भई आज, बिरज में लड़ुआ बटे। हो लड़ुआ बटे हाँ मिठाई बटे रे, लड़ुआ बटे हाँ मिठाई बटे, लड़ुआ बटे हाँ हाँ लड़ुआ बटे और पेड़ा बटे रे, लड़ुआ बटे हाँ पेड़ा बटे। धीमी धीमी उड़ते गुलाल, रज में लड़ुआ बटे, कृष्ण ललना प्रगट भई आज, रज में लड़ुआ बजे। हो बंधन बारे बनाओ मेरी बहनों, बंधन बारे बनाओ मेरी बहनों, बंधन बारे हाँ बंधन बारे हाँ, बंधन बारे बनाओ मेरी बहनों, बंधन बारे बनाओ मेरी बहनों, बंधन बारे बनाओ मेरी बहनों, बंधन बारे बनाओ मेरी बहनों। बरसत फूले अपार, बरसत फूले अपार, बिरज में लड़ुआ बटे, कृष्ण ललना प्रगट भई आज, बिरज में लड़ुआ बटे, कृष्ण ललना प्रगट भई आज, बिरज में लड़ुआ। बोलो नंद के लाला की जय हो। लड़ुआ बटे हाँ मिठाई बटे रे, लड़ुआ बटे हाँ मिठाई बटे रे, लड़ुआ बटे हाँ मिठाई बटे रे,
लड़ुआ बटे हाँ मिठाई बटे रे रिम झिमा और रिम झिमा ओ बरस रही है गुलाल अवध में लड़ुआ बटे कृष्ण ललना प्रगट भये आज ब्रज में लड़ुआ जय हो उठाइए दोनों हाथ जय हो आनंद नहीं आ रहा है जय हो प्यारे की केसर कस्तूरी की भर दो तलैया केसर कस्तूरी की भर दो तलैया केसर कस्तूरी की केसर कस्तूरी की केसर कस्तूरी किया केसर कस्तूरी की भर दो तलैया 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 बरसा दो मूसलधार मेरज में लड़वा बटे लड़ना प्रगट आज मेरज में जय हो बोलो नंद के लाला की जय हो नंद के लाला की जय हो। अरे अब तो कंजूसी छोड़ दो जयकारा तो बोल